गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जगेंद्र, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। मैं हूं ममता और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। संघर्ष हम सब जिंदगी का एक हिस्सा है। बस फर्क इतना है ना कि संघर्ष किसी का कम है और किसी का अधिक है। तो सच मानिए ना, तो संघर्ष के बिना जीवन का तो कोई मूल ही नहीं है और कुछ समझ में ही नहीं आता। यदि हम अपना इतिहास भी उठा करके देखें ना, तो इतिहास में भी पूरा संघर्षों भरा जिंदगी भरा हुआ है। संघर्ष भर गाथाओं से जब तक कोई चीज़ हो नहीं जाती और तब तक हमें असंभव ही लगती है। कई बार तो हमारी मानी गई धारणाएं ऐसी धारणाएं जो किसी झूठ के ऊपर टिकी हुई रहती है, वो हमें कई ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत होती है हमारे अंदर, लेकिन हम बस एक सोच के कारण और हम महान सफलताओं को प्राप्त करने में वंचित रह जाते हैं ना। यदि जीवन में कभी भी सफलता का सामना करना पड़े तो हार नहीं माननी चाहिए। जगह ज़रूरत और अधिक परिश्रम करना चाहिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम अपने असफलता को सफलता में बदल सके और सफलता आ सके। और इतिहास भी तो उन्हीं को याद रखती है ना, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी सामना किया है, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी, हमेशा डटे रहे और अपने बलबूते से करते रहे। तो यदि हम अपना इतिहास को रचेंगे तो हमें अपने आप को बदलना होगा, ना कि दूसरों को बदलना होगा। और हमें अपने आप से वंचित रहना होगा, ना कि दूसरे से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं को बदलने बिना कुछ भी अपने जीवन में लक्ष्य नहीं पा सकते हैं। और स्वयं को बदलना ही एक काबिलियत है, क्योंकि स्वयं को बदलने बिना कुछ भी बड़ा नहीं हासिल हो सकता। तो चलिए, इन्हीं पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ और आज के दिन की शुरुआत भी करने जा रही हूँ। बड़े को प्रणाम, छोटे को ढेर सारा प्यार। और मैं हूँ ममता और आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए, अभी मैं बनाने जा रही हूँ तड़का। तो तड़के के लिए बातों में तो बहुत बातें मैं कर चुकी हूँ। और तड़के के लिए मैंने इसमें तेल डाल करके और थोड़े से जीरे और इसमें तेज़पत्ता डाल करके, और मैंने इसमें प्याज भी डाल दिया है और लहसुन और अदरक। और इसके बाद फिर मैंने टमाटर को मैश अच्छे से कर लिया जब तक ये ऑयल ना छोड़े तब तक। और उसके बाद मेरा वो तो हो चुका था। उसके बाद मैंने अभी तड़के का भी छोंक लगा दिया है। तो इसमें मेरा तड़का तो फाइनली बन ही चुका है, क्योंकि बातों में मैं कब बना ली मुझे पता भी नहीं चला। और मैं अपने पति जी के लिए भी बना रही हूँ, इधर पौज बना रही, क्योंकि इनको खाने के साथ कभी कभी हफ्ते में एक बार इनको खाने का मन करता है तो मैं घर पे ही बना देती हूँ, क्योंकि दुकान पे भी मिलता है। तो दुकान पे पर घर वाले ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि दुकान में कई प्रकार के मसाले डाले हुए रहते हैं, तो इसीलिए मैं घर पे बना दे रही हूँ। और इधर हमारा तड़का भी उधर बन चुका था। और तड़के में मैंने सबसे पहले कुकर में दाल डाला था, क्योंकि तड़कों को ऐसे बनाने पर तो अच्छा भी नहीं लगेगा और जल्दी गलेगा भी नहीं। तो पहले मैंने कुकर में थोड़े से पानी डाल लिए थे और उसमें चना हम डाल दिए थे और थोड़े से नमक और थोड़े से हल्दी। तो उसके बाद मैं 5-6 सीटी लगा ली थी, क्योंकि जल्दी चना के दाल गलते नहीं। क्योंकि एक बार अभी ऐसा हुआ था, 3 सीटी लगा था तो मैं इसी तरह उतार दी थी, तो जल्दी सीझा नहीं। फिर देखी तो उसी तरह मतलब खड़े खड़े दाने टाइप के थे। तो लगभग 6-7 सीटी तो लगाना ही है। तो उसके बाद अगर इतना सीटी नहीं लगाना है तो आप गर्म पानी में फूलने के लिए हाफ घंटे के लिए डाल सकते हैं, और 2 सीटी भी लगाइएगा तो वो बहुत जल्दी गल जाएगा, तो फिर बहुत जल्दी हो जाएगा। तो फिर इसके बाद मैं बना ली इधर तड़के। और तड़के बनाने के लिए प्रोसेस मैं बता दूँ तो मैंने थोड़ा सा तेल डाला, उसके बाद थोड़ा सा तेल गर्म होने के बाद मैं जीरा डाल दी। और जीरा डालने के बाद फिर उसमें तेज़पत्ता डाली। तेज़पत्ता डालने के बाद उसमें थोड़े से अदरक, मिर्ची और लहसुन काट करके मैंने रखे थे सो डाल दी, क्योंकि मसाला तो ज़्यादा हमें अपनी ज़िंदगी में यूज़ भी नहीं करने चाहिए। जितने खड़े मसाले हम लोग कट करके यूज़ करें वही बहुत काफ़ी होते हैं। तो फिर हम लोग वो उसका मतलब छोंक लगा दिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा टमाटर डाले, टमाटर को थोड़ा सा क्रश कर लिए, और जब तक तेल नहीं छोड़ने लगा तब तक हम उसे मैश करते रहे थे। उसके बाद मैंने तड़का डाल दिया था। तड़का फिर थोड़ा सा उबला, उसके बाद मैं थोड़ी सी धनिया पत्ती और चिकन मसाला। लास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि चिकन मसाला, अगर चिकन मसाला नहीं डालिएगा तो तड़का ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं लगेगा।
तो फिर मैं बातों बातों में मेरा रोटी भी बन चुका है और भिंडी का भुंजिया भी बन गया है। और मैं इधर फ्रेश कर रही हूँ किचन को, साफ़ सफाई, क्योंकि रात में ही मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ और रात में ही बर्तन सारा फ्रेश कर लेती हूँ। क्योंकि मतलब मैं अपने घर पे नहीं करती थी, पर ससुराल आने के बाद मैं यहाँ पे रात को ही बर्तन धो लेती हूँ और रात को ही किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा डर भी लगता है ससुराल में कि साफ़ सफाई नहीं रखने पर थोड़ा मतलब अच्छा भी नहीं लगता है कि कोई आएगा तो क्या बोलेगा कि साफ़ सुथरा घर पे नहीं है। तो मैं रात में ही किचन साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर सारा हो जाने के बाद फिर सबको मैं खाना देती हूँ। सारा काम करने के बाद तो मेरा साफ़ सफाई हो गया। और इधर मैं देने जा रही हूँ दादी को और मम्मी को खाना देने जा रही हूँ, और क्योंकि दादी, बूढ़ी दादी हम लोग का है एक, उसको भी मैं देने जा रही हूँ। तो इस थाली का मैं लगा ली हूँ। और उसके बाद मैं इधर तड़के और भिंडी का भुंजिया और रोटी मैंने निकाल लिया है और सब उधर खा रहे। तब तक सबको का खाना दे करके सबसे लास्ट में मैं खाती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना थाली निकाल चुकी हूँ। और फिर आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि अंडा का ऑमलेट तो मेरे हस्बैंड जी खाए थे, तो बीच बीच में मैं भी बनाते बनाते मैं भी जा रही थी और खा ले रही थी। तो सिर्फ मैं नॉनवेज में सिर्फ यही मैं खा लेती हूँ कभी कभी, और अंडा ही खा लेती हूँ और कभी कभी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो नॉनवेज तो ये गैस पे नहीं बनता था, पर वो वाला तो अलग सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो मैं इसी में बना दी। और मेरा सबको खाने के बाद सबसे एंड में होता है रात का एक खाने टाइम, मेरा सबसे पहले और सबसे प्यारा बिट्टू का टाइम आता है। और ये सिर्फ ओनली फॉर रोटी ही खाता है, क्योंकि रोटी इसे सिर्फ रोटी पसंद है, रोटी के साथ इसे एक्स्ट्रा चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसका खाने का टाइम हो चुका, क्योंकि हम काफ़ी टाइम हो चुका था, हम बर्तन वर्तन धो रहे थे और ज़्यादा टाइम हो गया था बनाने के बाद। इसे ज़ोरों से भूख भी लगा हुआ था और इसे जब रोटी ना दो तो बहुत गुस्सा होता है। तो ये बहुत हम हाथ में रखे हुए थे, इसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि इसका खाने का टाइम हो गया था। तो बेचारे को मैंने फाइनली इसे रोटी भी दे दी। अगर आप लोग को वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर एंड